69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं जो लगातार 65 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बने हुए हैं और शांतिपूर्व अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इतने दिनों से धरना देने के बाद आश्वासन पे आश्वासन मिलता गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो क्या कहेंगे, क्या होगा? देखिए, हम यही सरकार से कहेंगे कि जो भी है जल्द है। कितनी मीटिंग करेंगे आप? अभी तक जितने भी अधिकारियों से मिला जा रहा है लगातार बोल रहे हैं कि आपके विषय में मीटिंग लगातार चल रही है, लेकिन अभी हम लोगों को कुछ हल दिखता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, चूँकि हमारे मुखिया आदरणीय योगी जी ने इस मामले को संज्ञान लिया है और अधिकारियों को बोला था। अधिकारी लेकिन इस चीज़ को हिला हवाली पूरी तरीके से कर रहे हैं। अधिकारियों को ऐसी क्या आफत आ गई है कि आरक्षण हम लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है उसको छीनने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सतीश द्विवेदी जी इस जो सुनने में आ रहा है कि वो अपनी बातों पे अड़ गए हैं, उनको ऐसी क्या आफत आ गई? वो अपने पहले भाई को EWS कोटे से नौकरी दिला करके और फिर इस्तीफा दिलवा लेते हैं, उनको जेल नहीं भिजवाते। बताते हैं कि हम सारी भर्तियां जो है पारदर्शी तरीके से करते हैं, हमारी भर्ती जो हुई है कंप्यूटराइज सिस्टम से हुई है, हमको हमारे टेबल तक हमारा सारा मामला नहीं आया है। तो ऐसे पहले मूर्ख शिक्षा मंत्री होंगे जो इस तरीके का वक्तव्य, इस तरीके का मतलब भाषण दे रहे हैं, वो बिना उनके सिग्नेचर के, बिना उनके जानकारी के कुछ भी नहीं हो सकता। इतना बड़ा एलिगेशन हम लोग लगा रहे हैं कि पूरा आरक्षण का घोटाला हुआ है। तो उनको अगर ऐसा होता तो हमारे मुंह पे आके लिस्ट मारते और बोलते कि नहीं तुम लोग गलत हो, और यहाँ असंवैधानिक मांग को लेकर अगर हम बैठे होते तो हमको जेल में भेज देते। क्यों हम लोग को यहाँ बैठने पे मजबूर कर रहे हैं? माननीय योगी जी, आपसे निवेदन है कि हम लोग की पीड़ा को सुनिए, नहीं तो अब 26 तारीख 25 तारीख से पूरा ये इको गार्डन भर जाएगा। अब सभी के एग्ज़ाम हो गए हैं, सभी खाली हो गए हैं और सब आने वाले हैं। हम लोग पूरी तरीके से गांधीवादी तरीके से यहाँ आंदोलन अब बहुत विकराल रूप से करेंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे, इतनी मीटिंग भी हुई उसके बाद भी कोई बात नहीं बन पा रही है? देखिए, हमको लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार की निष्ठा में जो है वो खोट है, उनकी नियति में खोट है। क्योंकि अगर सूबे का मुखिया अगर इस बात को कहे कि नहीं अगले 7 दिन में 10 दिन में इनके मामले का निस्तारण होना चाहिए, तो उसके बाद प्रश्न ही नहीं बचता कि जो है कोई अधिकारी मुख्यमंत्री की बात को टाल दे। लेकिन जानबूझ के ये मामला डिले किया जा रहा है, या तो इसको चुनाव तक खींचने की तैयारी है, या वास्तव में पिछड़े दलितों को सिर्फ वोट के नाम पे हिंदू बताया जाता है, उनको रोजी रोटी का अधिकार नहीं है, इसलिए ये मामले को जानबूझकर टाला जा रहा है। आज 65 दिन हो गए हम लोगों के आंदोलन के। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर ये जो 65वां दिन है हमारा, कल रक्षाबंधन के दिन हम लोगों ने, सभी लोगों ने अपनी बहनों से ये संकल्प लिया है एक साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, कि जब तक ये लड़ाई हम लोग जीत नहीं जाते, जब तक हमारा संवैधानिक अधिकार 27% OBC और 21% SC को आरक्षण पूरा नहीं हो जाता 69,000 शिक्षक भर्ती में, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। और आने वाली 25 तारीख से हम लोग इस इको गार्डन में अपने सभी प्रदेश के भाइयों को बुलाने का कार्य कर रहे हैं। अधिक से अधिक लोग हमारे यहाँ पे आएंगे और पूरा इको गार्डन आरक्षित वर्ग से, दलितों पिछड़ों से भरा मिलेगा आपको, जिनके साथ ये अन्याय हुआ है, जिनके साथ ये गलती की गई है, जिनकी रोजी रोटी छीनकर अपनी पसंद के लोगों को दी गई है। और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, चुनाव सर पे है। और ये जो सतीश द्विवेदी जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, कहते हैं कि ये जो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए लोग हैं ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हम लोगों का तो भरोसा करिए कि हम लोग आपके वोटर हैं, हमने आपको वोट दिया है। हो सकता है आपके मंत्री जी ही सपा में जाने की सोच रहे हों, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं और आपकी जानबूझ के बदनामी करवा रहे हों। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसका जल्द से जल्द आप हल निकालिए, जिससे हम लोग भी आपका जयकारा लगाते हुए अपने घर पे जाएं। क्या लगता है आपको कि ये जो टाल मटोल किया जा रहा है, आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, तो क्या चुनाव की वजह से हो रहा है कि चुनाव तक के लिए मामला खींचे? चुनाव की वजह से, हाँ, ये चुनाव की वजह से कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम अगर ये मामला खींच ले गए तो हमको शायद ये देना ना पड़े। ये वादा किए थे माननीय सतीश द्विवेदी जी दिसंबर में हम लोगों से, जब 10 दिन हम लोगों ने अनवरत धरना दिया, उस समय हमारी भारी संख्या बल था, तो इन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग चले जाइए, कहीं से भी एक आर्डर खोज के ले आइए अपने पक्ष में, तो हम आपके बिहाफ में आर्डर मतलब हम मानकर आपको नियुक्ति पत्र देंगे। और जब आज हमारे पास आर्डर है तो बोलते हैं हम आपको 46% जो है नियुक्ति दे रहे हैं
नियुक्ति दे चुके हैं। आप हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि हम लोगों को वो खुद गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं द्वारा बनाया गया आयोग जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली है वो रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 3.86% ओबीसी को और एससी भाइयों को 16% रिजर्वेशन दिया गया है, जबकि ओबीसी का 27% होता है और 21% होता है एससी भाइयों का। वो हमको सपा का एजेंट बताते हैं। हमारे पीछे बैनर देखिए, ये सपा का बैनर है या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जारी किया गया उसके द्वारा बनाया गया बैनर है। अगर हम किसी सपा या किसी पार्टी का एजेंडा होता हम लोगों का, तो वो बैनर होता, ना कि सतीश द्विवेदी सुरमा लगाया करें जो है, अगर नहीं दिखाई देता है उनको तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थी मौजूद हैं, लगातार अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। 65 दिन का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बात अगर सुनी भी गई है तो सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ दिया गया है, और आश्वासन के बाद भी आज ये स्थिति है कि आज भी ये धरना देने को मजबूर हैं, क्योंकि किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन लोग का कहना यही है कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये जो राजधानी लखनऊ का इको गार्डन है ये पूरा भर जाएगा और एक बड़ा जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।